बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। स्टूडेंट, आज 9th क्लास का लेक्चर है मुताला पाकिस्तान का और पढ़ना है हमने बाब नंबर 1 पाकिस्तान की नज़रियाती असास। तो आ जाते हैं बुक की तरफ। आज के लेक्चर में मशकी सवालात करेंगे। चैप्टर नंबर 1 के पाकिस्तान की नज़रियाती असास मुकम्मल कर लिया था पिछले लेक्चर में, और मशकी सवालात के बाद मैं तमाम मुख्तसर और तफसीली जवाबात को एक बार से दोबारा आपको रिवाइज़ करूँगी और बताऊँगी कि किस किस पेज पे ये क्वेश्चन है आपका। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। दुरुस्त जवाब पर आपने टिक लगाना है। कांग्रेसी वजारतों का दौर रहा 1937 से 39 तक, यानी 1937 से 39 तक। करारदाद लाहौर 1940 में खुतबा सदारत दिया। इसका ऑप्शन बे है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने MAO स्कूल और कॉलेज कायम किया। सर सैयद अहमद खान ने। स्टूडेंट, मैं सिर्फ राइट आंसर बता रही हूँ आपको, बाकी के ऑप्शन नहीं बोल रही आपके लिए। 1867 में जब बनारस में हिंदुओं की मुस्लिम दुश्मनी खुलकर सामने आ गई, जिस पर सर सैयद अहमद खान ने वाज़ेह ऐलान किया कि मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौमें हैं। अलिफ आंसर है इसका। नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद है, इसका आंसर दाल है। इस्लामी नज़रिया हयात 1930 में मुसलमानों को अलग रियासत का तस्वुर देने वाली शख्सियत हैं। इसका आंसर बे है, इलामा मोहम्मद इकबाल। क़याम पाकिस्तान का मुतालबा करते वक्त मुसलमानों की सोच थी कि, इसका आंसर जीम है, वो अपने मज़हब और अकायद के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। अब है क्वेश्चन नंबर 2। खाली जगह पुर करें। यहाँ मैंने लिख दिया हुआ है, नज़रिया पाकिस्तान सोच की अक्कासी करता है। हाथों में पेंसिल रखिए और इसे साथ साथ फिल कीजिए। सोच आएगा पहले में। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के अवाम पर भारी टैक्स लगाए। नंबर 3, इलामा इकबाल बरसगीर के इन मुस्लिम रहनुमाओं में से एक हैं जिन्होंने पाकिस्तान को अलग रियासत लिखी का तस्वुर दिया। सेकंड लास्ट है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने बरसगीर के मुसलमानों की तकदीर बदल दी। इसमें बरसगीर आएगा। इसके बाद आखिरी है हमारा, चौधरी रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद रखी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। कॉलम अलिफ और कॉलम बे को मिलाइए और दुरुस्त जवाब कॉलम जी में लिखिए। अच्छा वो स्टूडेंट्स, कॉलम जी में इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है, मैंने शुरू के अल्फाज जो हैं वो लिख दिए हैं। बाकी की स्टेटमेंट आप यहाँ से देख के लिखिएगा। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत दिल्ली की बुनियाद रखी। कॉलम जी में आप कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत दिल्ली की बुनियाद रखी लिखेंगे। गज़नवी दौरे हुकूमत 1003 से 1206 तक मुहित रहा। उर्दू हिंदी तनाज़ा 1867 में बनारस शहर में शुरू हुआ। चौधरी रहमत अली ने जनवरी 1933 में एक किताबचा नाउ और नेवर शाया किया। 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन मुख्तसर जवाबात में। सबसे पहला सवाल है हमारा, कायद-ए-आज़म ने 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए क्या फरमाया। इसका आंसर पेज नंबर 15 पर है। पेज नंबर 15 पे बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ में 1 जुलाई 1948 को कायद-ए-आज़म ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए फरमाया, मगरिब का मौशे निज़ाम इंसानियत के लिए नाकाबिल हल मसाइल पैदा कर रहा है और ये लोगों के दरमियान इंसाफ कायम करने में नाकाम रहा। हमें दुनिया के सामने एक ऐसा मौशी निज़ाम पेश करना चाहिए जो इस्लाम के सही तस्वुर मसावात और समाजी इंसाफ के असूलों पर मबनी है। क्वेश्चन नंबर 2, दो कौमी नज़रिए से क्या मुराद है। दो कौमी नज़रिए से क्या मुराद है, पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर, और ये मैंने आपको जब पहले बताया, पिछले लेक्चर्स में भी मैंने बताया था और यहाँ क्वेश्चन लिखवा भी दिया था आपको। दो कौमी नज़रिए से मुराद है कि बरसगीर पाक व हिंद में दो बड़ी कौमें हिंदू और मुसलमान आबाद हैं। ये दोनों कौमें सदियों तक एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद आपस में घुल मिल ना सकी। दो कौमी नज़रिए की बुनियाद मुसलमानों का अलहदा तशख़्ख़ुस है। ये आंसर है इसका। नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ़ करें। पेज नंबर 4 पे आ जाए, बुक आपके पास है। पेज नंबर 4 पे नज़रिया पाकिस्तान के मफ़हूम हेडिंग है इसकी, और क्वेश्चन है आपका,
नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ। सबसे पहले आप लिखेंगे इस्लामी नज़रिया हयात नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद है। नज़रिया पाकिस्तान से मुराद बरसगीर जनूबी एशिया के तारीख़ी हवाले से मुसलमानों का ये शऊर था कि वो इस्लामी नज़रिया हयात की बुनियाद पर दूसरी अक़वाम से मुख्तलिफ है। इसके साथ ही आप इस फर्स्ट स्टार के ऊपर आ जाइए। ये लिखना है आपने, नज़रिया पाकिस्तान से मुराद एक अलग खित्ता ज़मीन का हसूल है जिसमें मुसलमान आने बड़े सगीर कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लामी कदरों और नज़रियात को महफूज कर सकें और अपनी ज़िंदगी इस्लाम के असूलों के तहत गुजार सकें। ये था आंसर इसका। नेक्स्ट है अकीदा रसालत की तारीफ। पेज नंबर 7 पे आ जाएं। अकीदा रसालत का मतलब, पेज के बिल्कुल लास्ट में, अकीदा रसालत का मतलब तमाम रसूलों पर ईमान लाना। दायरा इस्लाम में आने के लिए लाजिम है कि रसालत को दिलो जान से तस्लीम किया जाए और किसी एतबार से भी इसमें शक व शुबा ना किया जाए। कुरान मजीद और असवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरचश्मा हदायत मानना और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी रसूल और आखिरी नबी मानना और ये ईमान रखना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। अकीदा रसालत का लाजमी जुज़ है और जो इसका इनकार करे वो मुसलमान नहीं हो सकता। ये पूरा है, पूरा पैराग्राफ जो है ये इसका आंसर है, लास्ट वाला। हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करने का मकसद क्या था? तो स्टूडेंट मकसद क्या था, क्या को काट के इसकी लिख लीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है आपका। हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करने का मकसद तिजारत था, यानी तिजारत की गर्ज से ये कंपनी कायम की गई। ये आप ध्यान से सुनिए और इसे अपनी बुक पे ही बेशक लिख लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी तिजारत की गर्ज के लिए, यानी तिजारत करने के लिए कायम की गई। अब या फिर कभी नहीं, ना और नेवर के उन्वान से शहर अफाक किताबचा कब और किसने जारी किया? पेज नंबर 12 पे आ जाएं। पेज नंबर 12 पे सेकेंड लाइन से देखिए, 1933 में। आपने इसका आंसर थोड़ा सा खुद से लिखना है। 1933 में चौधरी रहमत अली ने, क्वेश्चन है आपका, ना और नेवर के उन्वान से शहर अफाक किताबचा कब और किसने 1933 में चौधरी रहमत अली ने जारी किया। इसके अंदर ये जो आपका चौधरी रहमत अली उर्दू कौमी नज़रिया, पेज नंबर 12 पे ये क्वेश्चन का आंसर भी है। आप चाहें तो अपनी बुक पे भी इसको खुद से भी लिख लें कि 1933 में चौधरी रहमत अली ने इसको ना और नेवर के नाम से किताबचा जारी किया। नंबर 5 हमारा है, दर्ज झैल सवालात के तफसील से जवाबात दें। अब ये जितने क्वेश्चंस हैं इसकी मैंने नंबरिंग कर दी, 1 to 6 क्वेश्चन है। पहला सवाल है हमारा, नज़रिए के माखज़ और अहमियत वाज़ह करें। ये हमारा पेज नंबर 2 पर है। पेज नंबर 2 पर नज़रिए के माखज़ को देखिए। ये है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद इसके पॉइंट्स ज़रा बोल देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। इसमें मुश्तरका मज़हब, मुश्तरका सियासी मकासद, मुश्तरका तालीमी मकासद, मुश्तरका मुआशी मकासद और मुश्तरका सकाफ़ती मकासद शामिल है। इसके बाद नज़रिए की अहमियत, और नज़रिए की अहमियत जो है हमारी नेक्स्ट पेज पे ख़त्म हो रही है। ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो रहा है। यही अनासर किसी भी नज़रिए की अहमियत को उजागर करते हैं। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन हमारा 2 है लॉन्ग, नज़रिया पाकिस्तान के अनासिर की तफसील से वजाहत करें। पेज नंबर 7 पे आ जाएं। नज़रिया पाकिस्तान के अनासिर आपके सामने, यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। बच्चों अगर ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो तो इससे पहले अगर आप नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ़ बता देते हैं कि नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ़ क्या है, पहले नज़रिए की तारीफ़ और नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ़ के बाद नज़रिया पाकिस्तान के अनासिर अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है लिखने में। आंसर जब लिखते हैं तो फिर अकायद से शुरू करेंगे। इसका पहला पॉइंट है अकायद, उसके बाद दूसरा पॉइंट है इसका इबादात, तीसरा कानून की हुक्मरानी, चौथा अखुवत व मसावात और पांचवा और आखिरी पॉइंट है अदल व इंसाफ। और ये ख़त्म होता है आपका नेक्स्ट पेज पर। अदल व इंसाफ की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी भी माशरे में कानून की बालादस्ती से माशरा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत करें। पेज नंबर 13। नज़रिया पाकिस्तान और इलामा मोहम्मद इकबाल, पेज नंबर 13 पे ये क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो गया। यहाँ से इलामा मोहम्मद इकबाल बरसगीर के मुसलमान रहनुमाओं में से एक है। यहाँ से लेकर
एक अलग रियासत कायम हो। अच्छा स्टूडेंट, इसके अंदर एक पॉइंट आपका दूसरे पेजेस के ऊपर है जिसमें मुस्लिम पेज नंबर 6 पर इलामा मोहम्मद इकबाल ने मजहबी बुनियादों पर जोर दिया। ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसको भी इस क्वेश्चन में शामिल कर लीजिएगा। क्वेश्चन जो आपका इलामा इकबाल के इरशादात की रोशनी में, इसमें मुस्लिम मिलत की इसास के हवाले से जो हकीकी तस्वुर अपने अशार में यूँ पेश किया, ये अशार जो हैं आपने उस क्वेश्चन में शामिल करने हैं। आपने क्वेश्चन नंबर है आपका 3, अपनी मिल्लत पे क्यास अक़वाम मग़रिब से ना कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जमीयत का है मुल्क व नस्ब पर इनासार, क़ुव्वत मज़हब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। यह आपका क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। अभी इलामा इकबाल का जो शेर बताया है मैंने आपको, इसको खुतबा इलाहाबाद के नीचे एक हेडिंग बना के आप लिख लेंगे ताकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए आपका, क्योंकि उसमें ज़्यादा तफसील नहीं दी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान का अहाता करें, पेज नंबर 14। ये क्वेश्चन शुरू होता है, तारीख में कुछ ऐसी शख्सियात मिलती हैं यहाँ से लेकर, इसकी साथ साथ इसकी हेडिंग भी बनाते जाइए। इसके फर्स्ट पॉइंट में तो तारुफ का हो गया, दूसरा स्टार है यहाँ कायद-ए-आज़म और 2 कौमी नज़रिया लिख लीजिए। उसके बाद थर्ड इसका जो स्टार है, इस पर करारदाद लाहौर और कायद-ए-आज़म की हेडिंग बना लें। इसको एंड तक लिखेंगे, एक सही कदम होगा तक। नेक्स्ट में 29 दिसंबर 1940 को अहमदाबाद में खिताब करते हुए फरमाया, तो आपने अंडरलाइन कर लें इसको, अहमदाबाद में खिताब, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी। और इसको ख़त्म करेंगे, अपनी ज़िंदगी बसर करें तक। उससे आगे है, अगले पॉइंट में आप लिखेंगे अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये आप हमें पंजाबी, सिंधी, बलोची और पठान के झगड़ों से बालातर होगा, और यही इस्लाम की बुनियादी तालीम है तक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बन जाएगा अब पाकिस्तान के अफसरान से ख़ताब, तो ये जो ख़ताब किया हुआ ये सारा इसमें शामिल होगा। और आखिरी जो हमारी हेडिंग होगी, कायद-ए-आज़म ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए फरमाया, तो ये जो फरमाया ये सारा इसमें शामिल है। एंड तक ये क्वेश्चन नंबर 4 असूलों पर मबनी है पर ख़त्म होता है। बरसगीर में नेक्स्ट क्वेश्चन से कि लास्ट क्वेश्चन यानी 5 अब है, बरसगीर में इस्लाम की बुनियादी इक़दार और समाजी सकाफ़ती हवाले से नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत करें, पेज नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बिल्कुल लास्ट में, नज़रिया पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की रूह है, यहाँ से शुरू होगा आपका। इसका नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा इस्लामी इक़दार। इस्लामी इक़दार के बाद मुसलमान मुसल्लीन, इसके बाद बरसगीर के मुसलमानों के माशरती और सकाफ़ती हालात। ये इस हेडिंग के जो आप लिखेंगे पैराग्राफ, नज़रिया पाकिस्तान से लेके इस्लाम के सकाफ़ती इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ तक। अब आगे एक हेडिंग बना लें, शौराई तरीके को अहमियत, इसको अंडरलाइन कर लें शौराई तरीके को। और शौराई तरीका कहाँ से लिखना है, इस्लाम अपनी रूह में एक जमहूरी निज़ाम है से लेके नेक्स्ट पेज पे आ जाएँ, जमहूरियत की कामयाबी और इस्लाम से वाबस्तगी पर। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा शुरू होता है, बरसगीर में कई ज़ुबानें बोलने वाले मुसलमान रहते थे, तो मुसलमान, इधर एक बच्चों हेडिंग बना लें, मुसलमानों को एक सांचे में ढालने की ताकत। ये इसके अंदर लिखा हुआ है, उसी को बेशक अंडरलाइन करके उसके ऊपर HD लिख दें, मुसलमानों को एक सांचे में ढालने की ताकत। और इसके अंदर जो लिखना है वो यहाँ से शुरू करना है, बरसगीर में कई ज़ुबानें बोलने वाले मुसलमान रहते थे, और थर्ड लाइन में इसको ख़त्म करना है, अपने मज़हब के हवाले से कराते थे, अपनी पहचान अपने मज़हब के हवाले से कराते थे। अब इसके आगे इलामा इकबाल ने मज़हबी बुनियादों पर जोर दिया, तो यहाँ हम मिल्लत की असास के हवाले से इलामा इकबाल का तसव्वुर हेडिंग दे देंगे, या इलामा इकबाल का मुस्लिम मिल्लत की असास का तसव्वुर लिखकर फिर आप इसको आगे इधर से बयान करेंगे। इलामा इकबाल ने मज़हबी बुनियादों पर जोर दिया, और आगे इनके दोनों अशार लिखे जाएंगे, क़ुव्वत मज़हब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। अगला पैराग्राफ है, कांग्रेस और अंग्रेज़ हुकूमत की मुश्तरका क़ुव्वत, कायद-ए-आज़म और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इससे पहले आप क्या करें, एक हेडिंग बना लें, कायद-ए-आज़म की सरबराही में एक मजबूत कौम, कायद-ए-आज़म की सरबराही में एक मजबूत कौम। और कहाँ तक लिखना है, कांग्रेस और अंग्रेज़ से लेकर पैराग्राफ आपका एंड में ख़त्म होगा। ये तसव्वुर नज़रिया पाकिस्तान कहलाया।
नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इस्लामी रियासत और अक़लियतों के हकूक़। ये मुकम्मल याद इस क्वेश्चन का हिस्सा है। ये क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है, इन्हें मसावी हकूक़ हासिल होंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। दो कौमी नज़रिए की वजाहत करें। क्वेश्चन नंबर है 6 हमारा, पेज नंबर है 10। दो कौमी नज़रिए से मुराद यानी दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा और इर्तिका की वजाहत पहले लिखेंगे और फिर पहले नज़रिए की तारीफ लिखेंगे। इसके बाद हमारा बरसगीर में दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा, इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। ये मैंने आपको जब पहले लेक्चर दिया था तो बड़ी डिटेल से बताया था कि ये पूरा पैराग्राफ आपने याद नहीं करना। इस क्वेश्चन में आपने बरसगीर में दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा मुसलमानों की आमद और मोहम्मद बिन कासिम की फतह से हुई और उसके बाद लाइन नंबर है आपकी 4 पे ख़त्म करना है, दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। बस इस क्वेश्चन के हिस्सा जो है ये बरसगीर में दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा, आपने ये पैराग्राफ शामिल करना है। बाकी का पैराग्राफ जो है वो इस क्वेश्चन में शामिल नहीं करना। सर सैयद अहमद ख़ान और दो कौमी नज़रिया इसका सेकंड पॉइंट है, ये पूरा ही याद करेंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट है चौधरी रहमत अली और दो कौमी नज़रिया, ये भी पूरी तफसील से पढ़ेंगे। अब सेंटर में एक हेडिंग आई है हिंदुस्तान में मुसलमानों की मौशी महरूमी। तो बच्चों ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है। इस वाले नोट को आपने क्वेश्चन में शामिल नहीं करना। आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा इलामा नज़रिया पाकिस्तान और इलामा मोहम्मद इकबाल, ये पूरा होगा आपका मुतालबा कर रहा हूँ तक। और उसके बाद हम इससे नेक्स्ट पे जाएंगे, वो है नज़रिया पाकिस्तान और कायदे आज़म। और ये वाला इसके अंदर से हम शामिल करेंगे तारीख में कुछ ऐसी शख्सियात से लेकर मजहबी लिहाज से एक सही कदम होगा तक। ये इस क्वेश्चन का हिस्सा है। ये क्वेश्चन आपका दो कौमी नज़रिए की वजाहत करें यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। स्टूडेंट, ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। मैंने आपको बहुत तफसील से मशक़ी सवालात भी और मुख्तसर और तफसीली जवाबात भी एक बार सारी बुक सारा चैप्टर जो है वो आपको रिवाइज़ करवा दिया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। बच्चों, साथ साथ याद करना आप लोगों की ज़िम्मेदारी है और आपने इसको बहुत अच्छे से निभाना है। और दूसरी बात ये कि याद करने के बाद अगर आप इसको लिख के प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके हक़ में बहुत बेहतर होगा, क्योंकि लिखी हुई चीज़ जो है वो कभी भूलती नहीं है। आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको सारा चैप्टर समझ आ गया होगा। आपने इसको याद करना है। मैं बार बार ये बात कहती हूँ। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।